नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल उत्साह विद्या विहार में। मेरा नाम सुधीर कुमार और आप जो है प्रश्नावली 8.4 का बेसिक पढ़ेंगे, जिसमें बेसिक अगर आप पढ़ते हैं तो जो है क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है। इसमें आपका 3 सूत्र है और ये तीनों सूत्र कैसे आया है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे ताकि हमें सवाल हल करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक, या 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो ये तीनों ही सूत्र आधारभूत त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से हमें प्राप्त होती है। इसी को आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम हल करके निकाल सकते हैं। ये आपके बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये आप अगर समझते हैं तो आपको आसानी होगी कि चैप्टर को बनाने में। तो आइए पहले समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिएगा प्रश्नावली 8.4 में कि ये जो समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है, ये बी 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर हल के रूप में कहेंगे माना कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। अगर हम मेन एंगल ए मानते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, सामना सामनी वाला लंब हो जाएगा। इसमें फिर माना कि फिर ये सब हम माने हैं, माना कि ए बी क्या माने हैं वाई, और नहीं ए बी एक्स ना है, ए बी एक्स तथा ए सी दे दिया है, ए बी बी सी पे ले लेते हैं, बी सी वाई तथा ए सी दे रखा है आर। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए ए सी का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यानी कि ए सी क्या है आपका, ए सी है आर, ए सी क्या माने हैं यहाँ पर आर, तो आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, और बी सी क्या है वाई का स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसमें पीछे हम लोग पढ़े थे परिभाषा से अगर हम निकालें तो बताइए साइन ए बराबर क्या सूत्र पढ़े थे, लंब बटा आधार। ये आपका हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब यानी कि ए की जगह से देखिएगा तो लंब क्या होगा बी सी, आधार क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। नहीं साइन ए ना है, लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। मान बैठाइए तो बी सी का मान क्या है, तो बी सी का मान यहाँ पर बी सी का मान y और ए सी का मान क्या है r, ये रखेंगे। फिर बताइए अगर आपको cos से निकालना हो, क्योंकि हमको पहला ये सूत्र जानना है, ये सूत्र अगर जानना है तो साइन और cos निकाल कर मान बैठा के देखते हैं तो क्या सही में एक आ रहा है। cos का मान बताइए, आधार बट्टा में होता है कर, आधार क्या है ए की जगह से देखेंगे तो ए बी आधार हो गया और ए सी क्या हो गया ए सी हो गया कर। तो ए बी का मान है x और ए सी का मान है r। इस तरह से अगर हम इसमें निकालते हैं ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका मान कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए ना, एक आना चाहिए। तो अभी हम मान बैठा के देखते हैं। बताइए साइन का मान कितना आया y बट्टा आर, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर, अब प्लस कॉस का मान क्या है एक्स बट्टा आर, तो इसका स्क्वायर कीजिए, ऐसे कर दिए। अब मान निकालिए क्या होगा, स्क्वायर है तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टा में आर स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर
एक्स स्क्वायर अब बट्टा में आर स्क्वायर। बताइए कि दोनों जगह पर आर आर है तो एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर होगा, तो क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो लिखिए यहाँ पर आर स्क्वायर अब बट्टा में भी आर स्क्वायर। आप यहाँ पर ये भी दे सकते हैं, अगर समीकरण फर्स्ट दिए ना, ये कहाँ से आया है, तो समीकरण फर्स्ट से ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए आर आर कट गया तो इसका जो मान होगा, इसका मान कितना होगा एक, यानी कि साइन स्क्वायर अब प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होगा एक होगा। इस प्रकार से ये हल होता है। आया समझ में। अब इसी तरह से आप जो है आप इसको भी हल कर सकते हैं, किसको, टेन को। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए करते हैं तो क्या सेक स्क्वायर ए आता है कि नहीं आता है। तो हम यहाँ से मिटा करके लिखें, यहाँ से ये रहने दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आपको ये चीज आया है तो ये हम यहाँ पर रहने देते हैं। फिर देखिएगा यहाँ तक, अब वीडियो को पॉज करके उन चीजों को लिख सकते हैं। अब ये चीज समझिए, हमको 1 प्लस यानी कि जो ए का जो मान होगा ना, ए का मान 0 से बड़ा तथा 90 से छोटा होना चाहिए ए का मान। तो देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या आना चाहिए सेक स्क्वायर। यहाँ पर 1 तो 1 ही रहेगा और टेन का, तो टेन का क्या होगा, टेन ए है तो टेन का मान होता है यहाँ से लंब बट्टा आधार यानी कि y बट्टा एक्स। तो लंब पहले लिख दीजिए ना, लंब क्या हो जाएगा बी सी बट्टा में आधार ए बी इसका स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस बी सी का मान कितना है, बी सी का मान y का स्क्वायर, ए बी का मान कितना है x का स्क्वायर। एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक लगाइएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर। बताइए कि आर स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर किसका मान है, आर स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर ये किसका मान है, कर्ण बट्टा आधार। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है किसका आर बट्टा एक्स, किसका फॉर्मूला होता है बताइए, आर बट्टा एक्स यानी कि कर्ण बट्टा आधार किसका होता है, कर्ण बट्टा आधार किसका होता है सेक का। तो सेक पर क्या लग जाएगा सेक ए का स्क्वायर, अर्थात इसी को हम बोलेंगे सेक। समझ में आई, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को जब आप सिद्ध किए हैं लिखे हैं तो आपको लास्ट में क्या मिल रहा है सेक स्क्वायर, अर्थात आप सूत्र याद रखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ये सूत्र याद रखना। इसी तरह से अगर हल किया जाए 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये तो क्या आना चाहिए कोसेक स्क्वायर आना चाहिए। आइए हल करते हैं इसको भी इसी जगह, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉट किसका मान होता है आधार बट्टा लंब का, तो यहाँ से देखिएगा तो आधार बट्टा लंब यानी कि ए बी बट्टा बी सी, आधार बट्टा लंब का इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होना चाहिए। तो 1 प्लस ए बी का मान एक्स का स्क्वायर, अब बी सी का मान कितना है बी सी का मान है वाई स्क्वायर। एलसीएम लीजिएगा तो वाई स्क्वायर यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या लिखिएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे आर बट्टा वाई यानी कि आर स्क्वायर, अरे इसके बदले में ये नहीं लिख सकते हैं, लिख दिए बट्टा वाई स्क्वायर, इसी को आप लिखिएगा आर बट्टा वाई का स्क्वायर। अब बताइए आर बट्टा वाई किसका होता है मान, आर क्या है तो आर है आपका कर्ण और वाई क्या है लंब, कर्ण बट्टा लंब किसका होता है कोसेक का,
कर्ण बट्टा लंब किसका होता है, कोसेक का मान होता है। तो कोसेक का स्क्वायर हुआ, इसी को आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो इस तरह से आप जो है आराम से सिद्ध कर सकते हैं आधारभूत त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। अब इस पर कुछ सारा क्वेश्चन है जिसको हम हल करना भी एक आध क्वेश्चन करवाते हैं, ताकि आपको 8.4 जो बेसिक सीख गए हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हल कीजिएगा। उसके बाद हम वो पार्ट भी बना देंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ ही लिख सकते हैं। चलिए तो हम इसको थोड़ा और देखते हैं डिटेल में कि 1 प्लस जो कॉस स्क्वायर है इसको और भी आप क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको आप लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक। तो हम लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। चलिए यहाँ समझिए, ऐसा भी तो हो सकता है, लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 तो है ही, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो बताइए क्या लिख सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर, या कॉस को इधर रहने देते हैं, कॉस को इधर रहने दीजिए 1, आप प्लस साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो एक सूत्र से क्या वो निकल गया, 3 गो। उसी तरह यहाँ पर भी देखिएगा, आप क्या इसको उधर भेज सकते हैं, तो क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, इसको उधर भेज दीजिएगा तो क्या होगा माइनस एक। तो आप ये बोल सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर। याद रखिएगा ताकि अगला चैप्टर जो होगा उसमें आपको काम देगा ये। फिर आप क्या लिख सकते हैं, इसको उधर या इसी को उधर भेज देते इसको, ये जो टेन स्क्वायर ये है ना इसको उधर भेजिएगा, इधर क्या बच जाएगा 1, और उधर क्या है आपका सेक स्क्वायर ए है, इस भाई साहब को हम उधर ले गए तो माइनस टेन स्क्वायर ए हुआ। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या हो गया एक। फिर यहाँ पर आप बोल सकते हैं इसको, बस 3 सूत्र इस तरह से यहाँ पर भी निकल गया। अब इसको भी आप देखिएगा, इसको भी आप तोड़ मोड़ करके 3 सूत्र निकाल सकते हैं। इसको उधर भेज दीजिए, इधर बचेगा एक, इधर क्या है कोसेक स्क्वायर ए है, अब प्लस कॉट स्क्वायर तो उधर जाएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर ए होगा, या तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक होता है मान। या आप इसको उधर भेज सकते थे, इधर क्या बचेगा कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, ये उधर जाएगा तो माइनस एक। तो यहाँ पर ये भी सूत्र आपको याद रखना है ताकि आपको काम दे। इसके अलावा कुछ सूत्र और हैं जो आपको लिखना चाहिए। साइन ए बराबर होता है 1 बट्टा कोसेक ए, कॉस ए बराबर होता है 1 बट्टा सेक ए, टेन ए बराबर होता है 1 बट्टा कॉट ए। टेन टेन का एक और सूत्र होता है साइन थीटा, अभी साइन ए बट्टा कॉस ए, ठीक है। उल्टा भी होता है, अगर आपको कॉसेक दे रखा है कॉसेक ए, तो क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन ए। सेक ए दे रखा है तो सेक का उल्टा ये हो जाएगा 1 बट्टा कॉस ए, और कॉट दे रखा है तो आप लिख सकते हैं 1 बट्टा टेन। इसका उल्टा कॉट का एक और सूत्र हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस ऊपर और साइन नीचे। तो जब आप सूत्र ये इस चैप्टर में ये सब की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको पहले ये सूत्र सब याद रखना। चलिए तो एक क्वेश्चन हल करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग
चैप्टर अगले दिन पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आइए तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार हल होता है। सबको कह रहा है कि साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो एक सिंपल सा जो है सिंपल एक विधि, दो विधि हम लोग देखते हैं। एक विधि कैसे होता है और दूसरा विधि कैसे होता है। जैसे अभी आप पढ़े हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है एक। ठीक है, ऐसे। तो कॉस को आपको किस पद में लिखना है? साइन के पदों में। कॉस को किस रूप में लिखना है? साइन के पदों में। तो बताइए कॉस ए, कॉस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो होता है 1 - sin² ए। स्क्वायर जब हटेगा तो आप क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर जब हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 1 - sin² ए। अब बताइए कॉस को साइन के पदों में लिख दिए। फिर कह रहा है टेन को लिखने के लिए, टेन। तो टेन ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं? टेन को सॉल्व कीजिए और करने के बाद आपको साइन ए के पद में लिखना है, यानी कि साइन, सब कुछ साइन में ही रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो टेन, टेन को आप क्या लिखिएगा? तो टेन का भी सूत्र पढ़े, साइन ए, यानी कि साइन ए बट्टा कॉस ए। तो साइन तो है ही, इस कॉस को फिर किस में बदलना पड़ेगा? हमको बदलना पड़ेगा साइन में। तो साइन ए अब बट्टा में हो गया, कॉस को क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर कॉस को आप क्या लिख सकते हैं? 1 - sin² ए। बताइए, टेन को आप इस पद में लिख दिए। फिर आपको लिखना है सेक। सेक ए को भी किस रूप में लिखना है? साइन के पदों में लिखना है। तो बताइए सेक का जो सूत्र होता है, उल्टा सूत्र क्या होता है? कॉस ए। अभी अभी पढ़े, कॉस का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? √1 - sin² ए। तो देखिए सबको हम सॉल्व किए तो किस रूप में लाए? साइन ए के पदों में लाए। ये हो गया आपका प्रथम विधि। कौन सा विधि? प्रथम विधि हो गया। अगर आप दूसरा विधि देखना चाहते हैं तो आपको मानकर बनाना पड़ेगा। मानकर क्या? तो जैसे ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ए बी सी, माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी कोण है ये। इसका नाम दे दीजिए वाई, बीसी को, और इसका ले लीजिए एक। इस तरह से माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है जिसमें कोण बी क्या है? 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। फिर माना, इसमें थोड़ा फिर माना क्या कि बी सी को आप क्या मान लिए हैं? वाई, तथा ए सी को माने हैं एक। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगाइएगा? सूत्र लगाइए।
ए सी का स्क्वायर बराबर हो गया ए बी का, मतलब निकालना क्या है, ये निकालना है ए बी, आधार निकालना है। ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर और माइनस, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है बी सी का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, ए बी का मान एक, ए बी एक है, ए बी तो निकालना ही है। ए सी क्या है, ए सी है आपका एक का स्क्वायर, अब बी सी है वाई का स्क्वायर। तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए बी का मान हो जाएगा एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, तो माइनस वाई का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया एक माइनस वाई का स्क्वायर। अब जहां जहां आपको y रहेगा, तो y किसको मान लिए हैं आप, जैसे अभी देखिए, अगर साइन के पद में कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पर लिखिए साइन ए। तो साइन ए क्या मतलब, लंब बट्टा ए की जगह से ज्ञात कीजिएगा ना, तो क्या होगा लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। लंब क्या है बाबू लंब है आपका बी सी बट्टा कर्ण है ए सी। इसका जो वैल्यू होगा y बट्टा एक, यानी कि जहां पर आपको साइन ए रहेगा, यानी कि y रहेगा तो उसको क्या लिख सकते हैं साइन ए, जहां पर y आएगा वहां पर क्या लिख सकते हैं साइन। तो आइए पहला हम सॉल्व करते हैं, ये इसको किस पद में आपको लिखना है, इसको आपको लिखना है साइन ए के पद में। तो बताइए लिखेंगे कॉस ए बराबर, कॉस ए का क्या होता है, तो कॉस ए का जो सूत्र होता है वह होता है आधार बट्टा कर, आधार बट्टा कर। आधार क्या हो जाएगा, ए की जगह से देखेंगे तो आधार हो जाएगा रूट अंडर, अरे पहले नाम लिख लो ज्यादा, आधार क्या होगा यहाँ से देखिएगा तो ए बी, बट्टा में कर्ण हो जाएगा ए सी। ए बी का मान क्या, 1 - y², 1 - y²। अब बट्टा में क्या होगा एक, एक का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, तो बताइए क्या हो गया 1 - y²। अब बताइए जहां पर y है वहां पर हम क्या लेंगे साइन, y है तो क्या लेंगे साइन, तो y² है तो रूट अंडर 1 - साइन ए का स्क्वायर, अर्थात क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 - साइन ए, साइन स्क्वायर। बताइए कॉस को हम किस पद में लिख दिए, तो ये ज़्यादा, ये तरीका जो है ना थोड़ा ज़्यादा आसान है, क्योंकि बहुत सारा जो है ना इस विधि से आपको हल करने में ज़्यादा परेशानी होगा, तो सबसे अच्छा है आपका दूसरा विधि। और भी देखिए, अगर हमको ज्ञात करना है टेन, तो क्या लिखेंगे टेन, टेन ए का मान क्या होता है लंब बट्टा आधार, तो ए से देखिएगा लंब क्या है बी सी, आधार क्या है, तो आधार है आपका ए बी, तो बी सी का मान क्या है, तो बी सी का मान है वाई, और ए बी का मान क्या है रूट अंडर 1 - y²। जहां जहां y होगा, जहां जहां y होगा वहां पर हम क्या ले सकते हैं साइन, ये हो गया आपका साइन ए, यहाँ पर y का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, यही मान हो जाएगा। इसी तरह एक और है सेक, तो सेक को आप क्या लिखिएगा, तो सेक का होता है सूत्र आधार बट्टा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण क्या है ए सी और आधार क्या है ए बी है, तो कर्ण हो गया एक, आधार हो गया रूट अंडर 1 - y²। इसी को आप क्या लिखिएगा 1/(1 - sin²। तो इस तरह से हमारा ये बेसिक खत्म होता है, और अगले दिन हम लोग 8.4 का जो है क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी का देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।